क्वेश्चन नंबर 7। अब इसमें देखो क्या दिया है, एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया है EFD, जिसमें F के पास 90 डिग्री है और ये राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस हो जाएगा ED, ये हो जाएगा हाइपोटेनस। ठीक है, इस हाइपोटेनस पर इस F पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है। देखो FG ये परपेंडिकुलर है, यानी G के पास 90 डिग्री का एंगल, और इस परपेंडिकुलर सेगमेंट का लेंथ दिया है 12 और ऊपर में GD ये डिस्टेंस दिया है 8, राइट। और हमें फाइंड करना है इसमें फर्स्ट आंसर EG, उसके बाद FD। देखो आप EG कहाँ पर है, EG ये फर्स्ट आंसर फाइंड करना है, इतना डिस्टेंस EG। उसके बाद में FD सेकेंड आंसर, देखो FD कहाँ पर है, FD, ठीक है। और थर्ड आंसर फाइंड करना है हमें EF, ये नीचे का साइड बेस EF, ठीक है। तो जो फर्स्ट आंसर फाइंड करना है हमें EG, इसके लिए हम यहां पर यूज करने वाले हैं थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है। तो सबसे पहले आंसर में यहां पर ऐसा लिखना पड़ेगा, फर्स्ट आंसर इन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल है, देखो EFD, EFD, जिसमें एंगल F 90 डिग्री, एंगल F इज इक्वल टू 90 डिग्री गिवन, ठीक है। और इस 90 डिग्री यानी F एंगल से हाइपोटेनस ED पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है, तो ये भी मेंशन करना पड़ेगा। FG ये परपेंडिकुलर है, देखो कहाँ पर परपेंडिकुलर है, सेगमेंट FG ये परपेंडिकुलर है हाइपोटेनियस ED पर, हाइपोटेनियस ED पर, ठीक है। ये भी क्वेश्चन में दिया है गिवन। तो इसका मतलब कि बाय थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है। अब इसमें ज्योमेट्रिक मीन कौन सा हो जाएगा, जो हाइपोटेनस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है सेगमेंट FG। तो यहां पर हम ऐसा लिख सकते हैं, सेगमेंट FG इज ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है। लेकिन किसका ज्योमेट्रिक मीन, ऑफ जो हाइपोटेनस के टू पार्ट्स हुए EG एंड GD, ऑफ सेगमेंट EG एंड सेगमेंट GD, ठीक है, ओके। तो अब जो ज्योमेट्रिक मीन होता है, यानी सेगमेंट FG इज द ज्योमेट्रिक मीन, तो यहां पर इसका स्क्वायर लिखा जाता है, यानी FG का स्क्वायर, और ये इक्वल होता है, किससे इक्वल होता है, जिसका वो ज्योमेट्रिक मीन होता है, यानी सेगमेंट EG, राइट, और सेगमेंट GD, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से इक्वल होता है ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर, यानी इज इक्वल टू EG इंटू GD। अब इसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं, FG स्क्वायर, देखो क्वेश्चन में FG स्क्वायर यानी 12, तो 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू EG, ये हमें फाइंड करना है, तो जैसे कि वैसे इंटू GD। क्वेश्चन में GD देखो कितना दिया है, GD दिया है 8, तो यहां पर हम 8 लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में 12 का स्क्वायर 144 इज इक्वल टू EG इंटू 8। अब ये 144 जैसे कि वैसे इस 8 को ट्रांसफर डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू EG, राइट। और इसके बाद 8 से अगर हमने 144 को डिवाइड किया, यहां पर हमें आंसर मिलेगा 18 इज इक्वल टू EG। यानी ये जो फर्स्ट आंसर हमें फाइंड करना था, क्या फाइंड करना था, EG, ठीक है। तो फर्स्ट आंसर यहां पर हो जाएगा EG इज इक्वल टू
18। तो चलिए हम सेकंड आंसर फाइंड करते हैं, यानी सेकंड आंसर देखो क्या है इसमें, एफ डी। ओके, तो कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल लेना पड़ेगा, देखो ऊपर में एफ डी फाइंड करने के लिए, ये देखो एफ डी फाइंड करना है तो हमें राइट एंगल ट्रायंगल लेना पड़ेगा ये छोटा सा ऊपर का, यानी ट्रायंगल एफ जी डी। ओके, तो आंसर 2 में हम लिखते हैं इन राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, एफ जी डी, एफ जी डी, जिसमें जी एंगल जी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, गिवन। और यहां पर पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम से हम फार्मूला यहां पर लिखते हैं, आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। अब ये जो ट्रायंगल है एफ जी डी, इसमें 90 डिग्री का एंगल ये जी के पास है, तो इसका हाइपोटेन्यूज कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। ठीक है, यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी एफ डी का स्क्वायर लिखना पड़ेगा हमें। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1 का स्क्वायर प्लस साइड 2 का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस यानी एफ डी का स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, साइड 1 यानी जी डी, ये देखो 8 दिया है, जी डी का स्क्वायर प्लस साइड 2 यानी एफ जी का स्क्वायर। ठीक है, एफ डी स्क्वायर यह हमें फाइंड करना है, जैसे कि वैसे लिखेंगे अब इसे, इज इक्वल टू जी डी स्क्वायर। जी डी का वैल्यू देखो कितना दिया है, 8, जी डी का वैल्यू 8। ठीक है, तो 8 का स्क्वायर प्लस एफ जी स्क्वायर, एफ जी 12 का स्क्वायर। ठीक है, 8 का स्क्वायर 64 और 144 आ जाएगा, 12 का स्क्वायर 144। इन दोनों का अगर हम एडिशन कर देते हैं तो हमें आंसर मिलेगा 208। ठीक है, ये हो जाएगा एफ डी का स्क्वायर। ठीक है, टेकिंग स्क्वायर रूट, यहां पर हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। ठीक है, तो एफ डी स्क्वायर का स्क्वायर रूट आएगा ओनली एफ डी, और 208 ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इसे रूट में लिखना पड़ेगा 208। अब इसके फैक्टर्स हमें फाइंड करना पड़ेगा। फैक्टर्स कौन से फैक्टर्स हो गए, 2 इंटू 104 आएगा, और 104 मीन्स फिर से 2 इंटू 52 आएगा, 52 मीन्स फिर से 2 इंटू 26 आएगा, राइट, और 26 मीन्स 2 इंटू 13। अब यहां पर देखो पेयर किसका बनता है, 2 इंटू 2 और ये 2 इंटू 2, तो इस पेयर में से 2 लेंगे, इस पेयर में से 2, और 13 का पेयर नहीं बना, राइट, तो इसका मतलब कि रूट 13। तो यहां पर हमें आंसर मिलेगा 2 2 जा 4 रूट 13। ठीक है, यानी एफ डी इज इक्वल टू 4 रूट 13। मैं यहां पर लिखता हूं, थोड़ा कंजस्टेड हुआ है यहां पर, एफ डी इज इक्वल टू 4 रूट 13। ये हमारा सेकंड आंसर। ओके, अब हम थर्ड आंसर फाइंड कर देते हैं। थर्ड आंसर कौन सा है, ई एफ। ओके, अब हम थर्ड आंसर फाइंड करते हैं, ई एफ। ये देखो थर्ड आंसर ई एफ, ये कहां पर है ई एफ, देखो आप, ई एफ ये हमें फाइंड करना है। और हमने फर्स्ट आंसर ई जी ये कितना फाइंड किया था, 18। ठीक है, अब ये ई एफ फाइंड करने के लिए कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल लेना पड़ेगा, देखो ट्रायंगल लेना पड़ेगा हमें ई जी एफ, ये राइट एंगल ट्रायंगल, यानी जो नीचे का राइट एंगल ट्रायंगल है
इसे हमें लेना पड़ेगा जिसमें हमें 2 साइड्स पता है 18 और 12, और इन दोनों साइड का यूज़ करके हम थर्ड साइड यानी EF फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम लिखते हैं अभी आंसर थर्ड। ठीक है, इन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है? EGF, EGF। ठीक है, जिसमें एंगल G इज इक्वल टू 90 डिग्री गिवन बाय पाइथागोरस थ्योरम। इसके बाद में बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब आपको फार्मूला पता है पाइथागोरस का, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1 का स्क्वायर प्लस साइड 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब इस ट्रायंगल में हाइपोटेनियस कौन सा हो जाएगा? देखो 90 डिग्री का एंगल है G, तो इसका मतलब कि हाइपोटेनियस हो जाएगा EF। ठीक है, तो हाइपोटेनियस EF स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1 यानी EG। ठीक है, EG स्क्वायर प्लस साइड 2 यानी GF या फिर FG का स्क्वायर। ठीक है, अब EF स्क्वायर फाइंड करना है इज इक्वल टू EG स्क्वायर। EG का वैल्यू सबसे पहले हमने फर्स्ट आंसर फाइंड किया है EG, वो फाइंड किया हमने 18, तो 18 का स्क्वायर प्लस FG स्क्वायर यानी 12 स्क्वायर, 18 का स्क्वायर 324 और प्लस 12 का स्क्वायर 144। इन दोनों का एडिशन कर देते हैं, हमें आंसर मिलेगा 468। ये वैल्यू हो गया EF स्क्वायर टेकिंग स्क्वायर रूट, तो EF इज इक्वल टू अंडर रूट 468, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 13। अगर ये सारे फैक्टर्स का आप अगर मल्टीप्लिकेशन कर देते हो तो आपको आंसर मिलेगा 468। और यहाँ पर देखो भाई पेयर बनता है, 2 इंटू 2 का एक पेयर बनता है, 3 इंटू 3 का पेयर बनता है। तो हर एक पेयर में से एक डिजिट हम बाहर लिखते हैं अभी, 2 फर्स्ट पेयर में से, सेकंड पेयर में से 3, और 13 का पेयर अगर नहीं बनता है तो इसका मतलब कि रूट 13। तो यहाँ पर हमें आंसर मिलेगा 2 3 6 रूट 13। ये वैल्यू हुआ है EF का, यानी ये हमारा थर्ड आंसर, राइट। यानी EF इज इक्वल टू 6 रूट 13। ओके।